नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों और सरकार के बीच में आज 11वें राउंड की बातचीत होगी। 20 तारीख को जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि हम 1.5 साल तक के लिए इस कानून को मुलतवी कर देते हैं और आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, कमेटी बना देते हैं, उसमें आपके भी प्रतिनिधि होंगे, सरकार के भी होंगे और जो भी वो सिफारिश करेंगे उसे मान लिया जाएगा। लेकिन किसानों ने दो टूक कह दिया है कि सरकार के इस प्रस्ताव को हम नहीं मानेंगे। उस दिन वहाँ मीटिंग में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, कहा था कि हम अपने किसान भाइयों से डिस्कस करके आपको बताएंगे। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग हुई कल और उसमें ये फैसला किया गया कि फिर 2 महीने के आंदोलन का हमें मिला क्या। लिहाजा हमारी जो मांग है वो ये है कि तीनों कृषि कानून को तत्काल रद्द करो और एमएसपी गारंटी कानून दो। इसमें से कोई भी सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है, लिहाजा हम आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। अब सरकार के साथ आज उनकी वार्ता होने वाली है। इस बीच में जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सरकार की तरफ से मुख्य वार्ताकार हैं, उन्होंने देर रात में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और मुलाकात करके आज की मीटिंग के लिए रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि जो पिछली मीटिंग हुई थी 20 जनवरी को, उस मीटिंग में फर्स्ट हाफ में सरकार अड़ी रही थी कि हम न तो कृषि कानून वापस लेंगे और न एमएसपी गारंटी कानून देंगे। लेकिन सेकेंड हाफ में यानी कि लंच के बाद सरकार ने ये प्रस्ताव दिया कि हम साल 1.5 साल के लिए इस कानून को सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं, किसान अपना आंदोलन खत्म करें। उसके बाद किसानों ने कहा कि हम वार्ता करके बताएंगे। यानी कि सरकार ने थोड़ा सॉफ्ट रुख अपनाया, अख्तियार किया। सरकार के सामने दिक्कत ये आ रही कि रिपब्लिक डे का कार्यक्रम है, उस दिन किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान कर रखा है। बल प्रयोग कर नहीं सकते, लाठी चार्ज कर नहीं सकते, गोली चला नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है फिर कैजुअलिटी होगी और फिर मैसेज किया जाएगा देश में भी और विदेश में भी। यहाँ पे सरकार फंसी हुई है। उसे ये भी देखना है कि यदि इस कृषि कानून को वापस ले लेते हैं तो फिर आगे के लिए जो इस तरीके की ताकतें हैं वो सरकार को परेशान करेगी, लिहाजा नाक भी नीचे नहीं करना चाहते। हालांकि जब आप सरकार चलाते हैं तो कई बार आपको झुकना पड़ता है। यदि आप जल्दीबाजी में एक कानून लाए हैं और डिस्कशन नहीं कर पाए हैं तो झुकने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन सरकार जो दूसरा तर्क दे रही है कि आप कुछ किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी बहुत सारे किसान हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो सिर्फ आपके कहने से कृषि कानून कैसे खत्म कर ले, ये भी एक बात आ रही है। अब जो दूसरा सवाल ये है कि आज आर पार की है बात। यदि सरकार ने कह दिया कि हम तीनों कृषि कानून को खत्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट का पैरेलल चल रहा है सब कुछ, यानी कि उसने कमेटी भी गठित की हुई है और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर अपना एक अलग रुख अपनाया हुआ है कि सिफारिश जो भेज देगी कमेटी उसके हिसाब से वो फैसला करेगी। लेकिन रही बात 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के परेड को कैंसिल करने की या इजाज़त न देने की, तो किसानों ने ये कह रखा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे देगा तो हम उसको मान लेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश देने से मना कर दिया, कहा कि दिल्ली पुलिस जो है सक्षम है, वो चाहे जिसको चाहे उसको आने दे, जिसको चाहे ना आने दे, लॉ एंड ऑर्डर देखना उसका काम है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया, सरकार की इसमें कोई मदद नहीं की, तो यहाँ पे भी सरकार फंसी हुई है। तो आज जो वार्ता होनी है, देखने वाली बात है कि अमित शाह से जो नरेंद्र सिंह तोमर देर रात को मिले हैं, क्या डिसाइड करते हैं। क्या सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी, क्या एमएसपी गारंटी कानून ले आएगी, ऐसा कोई आश्वासन वो दे सकती है। फिर इसके बाद सवाल पैदा होता है कि ट्रैक्टर परेड पे क्या होगा, क्योंकि खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस के साथ लगातार किसानों की बैठक चल रही है। दिल्ली पुलिस ने जो प्रस्ताव दिया है कि केएमपी यानी कि कोंडली मानेसर पलवल रोड पे यह जो एक्सप्रेसवे है उस पर आप निकाल लीजिए अपना ट्रैक्टर परेड। पहले भी तो आपने निकाला था, उस पर निकाल लीजिए, मैसेज चला जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम आपसे दिल्ली का आउटर रिंग रोड ही तो मांग रहे हैं, आउटर रिंग रोड हमें दे दीजिए, उससे आपके रिपब्लिक डे के कार्यक्रम पे कोई असर नहीं होगा। दिल्ली पुलिस को और सरकार को ये डर लग रहा है कि एक बार किसान दिल्ली में घुस गए, क्योंकि अभी तक दिल्ली में नहीं घुस पाए हैं, बॉर्डर पर जमे हुए हैं, तो फिर उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करें, वो किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं देना चाहते। एक बात। दूसरी बात कि रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम होता है वो सरकारी होता है, न सिर्फ देश में दुनिया में उसका मैसेज जाता है। यदि किसानों ने कुछ उत्पात किया या किसानों के बीच में उत्पाती घुस आए तो फिर उसका क्या करेंगे। तो इस तरीके से मामला एकदम टकराव की तरफ जा रहा है। सरकार की मजबूरी है। उसे पहली बार जब उसने 1.5 साल के लिए कानून मुलतवी करने का अपना इरादा जताया तो माना गया कि सरकार झुकी, लेकिन इसके बाद भी किसान नहीं तैयार हो रहे हैं, तो क्या सरकार और झुकेगी या दोनों टकराव की तरफ बढ़ेंगे, ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही है।
और इसके लिए जो किसान हैं उन्होंने महिलाओं को भी आगे कर रखा, महिला ब्रिगेड अलग बना रखा है जो ट्रैक्टर भी चलाएंगी। और उधर जो है किसानों को ये भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि यदि पुलिस इस दौरान आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करती है तो कैसे लेट करके उसके प्रभाव को निष्प्रभावित करना है। बहुत सारी तैयारियाँ किसानों की अपनी है, सरकार और दिल्ली पुलिस की अपनी है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।